कहानी है एक गांव की। न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा, लेकिन वहां के लोग, अरे वाह, जितने सीधे दिल के उतने ही टेढ़े दिमाग के। सुबह की हल्की धूप में गांव मुस्कुरा रहा था। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे और पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं जैसे अपनी ही धुन में गीत सुना रही थी। और इस गांव में था हमारा हीरो, हरिहर बढ़ई, हुनर में मास्टर लेकिन आलसी नंबर 1। हरिहर गहरी नींद में खोया था और तभी पड़ोसी रामदीन चप्पल पटकते हुए हाजिर हुए, जैसे नींद का दुश्मन बनकर। हरिहर, अरे ओ हरिहर, मेरे सपनों के शिल्पकार, अलमारी बन गई या तू खुद इस लकड़ी पर सो गए? हरिहर उठा और सीधा रामदीन की तरफ गया। अबे ओ चौधरी, बड़ा ही हूँ, कोई मशीन थोड़ी। लकड़ी को भी तो टाइम चाहिए ना मुझसे दोस्ती करने का। आराम भी कला है। हरिहर, तू बड़ई है या नींद का ब्रांड एम्बेसडर? अब जरा ये बताओ, कुर्सी बनी क्या? अरे कुर्सी क्या, मैं तो महलों का सपना बुन रहा था, लेकिन फिर चाय भी नहीं और नींद आ गई। हरिहर के काम का हाल ऐसा था, आज नहीं तो कल सही, और कल नहीं तो परसों सही। बबलू, एक गरीब लेकिन समझदार बच्चा, अपनी गुल्लक तोड़कर हरिहर पास आया, माँ की जरूरतों के लिए एक अलमारी बनवाने। चाचू, चाचू, आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे इतने सुबह सुबह, बोलो बेटा, क्या काम है? मैंने कई महीने से पैसे जमा किए हैं। मेरी माँ की दवाइयाँ, किताबें और कुछ जरूरी चीजें बिखरी रहती हैं। उनके लिए एक अलमारी बनवानी है, छोटी सी पर मजबूत। अरे बेटा, इसमें तो कुल जमा 100 रुपए ही है। हाँ, पर एक चॉकलेट वाला सिक्का भी है, वो भी रख लो आप। असली नहीं है पर किस्मत वाला है। अरे हाँ, हो जाएगा बेटा, बस कल शाम तक ले जाना। सच में चाचू, मेरी माँ बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ, पर माँ से कहना इसमें भारी चीज न रखे। इतने में तो लकड़ी का टुकड़ा भी मुश्किल से आए, पर बच्चा है, दिल को छू गई उसकी बातें। चलो कोई ना, सस्ती लकड़ी उठा लाता हूँ, 2 टुकड़े जोड़ दूंगा। छोटे से दिल में बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए बबलू चला गया। उसे क्या पता था कि जिन हाथों में उसने भरोसा रखा है, वो भरोसा कितनी मजबूती से निभाएंगे या नहीं। पर उसके गुल्लक में सिर्फ सिक्के नहीं थे, उसमें भरी थी मासूम आस्था। कुछ दिनों बाद बबलू का सपना, जो गुल्लक से निकला था, अब एक कोने में खड़ा था, उसकी पहली अलमारी। लेकिन उस दिन आसमान ने जैसे उसकी मासूमियत की परीक्षा ले ली। बादल घिराए थे, हवा में नमी थी और हर चीज थमी थमी सी लग रही थी। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी। फिर अचानक बारिश ने जोर पकड़ लिया और हवा जैसे कुछ कह रही थी। माँ, माँ, देखो सब भीग गए, किताबें, दवाइयाँ सब भीग रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, टूटी चीजें फिर बन जाती हैं, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। कभी कभी उम्मीदें भी लकड़ी की तरह होती हैं, ऊपर से मजबूत लेकिन अंदर से खोखली। बारिश के शोर में एक सपना टूटता रहा और हरिहर बांस के पेड़ के नीचे भीगता खड़ा, बस सब देखता रह गया। लगता है मेरी अलमारी को भी आराम पसंद है। काम का बोझ देखा नहीं कि बैठ गई। भैया, आपने तो अलमारी नहीं, ताज का महल बना दिया था। बाहर हंसी गूंजती रही, लेकिन अंदर एक छोटा दिल चुपचाप भीगता रहा, किताबों के साथ, सपनों के साथ। बच्चे का सपना तो बड़ा था, पर शायद मैंने सिर्फ ऐसे देखा। कुछ दिनों बाद हल्की धूप में पंचायत चौक सुनसान पड़ा था। मुखिया बीचों बीच खड़े थे। हरिहर को फिर एक मौका मिलने वाला था। अरे यार, जरा इधर तो आना। मंदिर में भगवान की मूर्ति के लिए एक मजबूत टेबल चाहिए, काम में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, आप निश्चिंत रहिए, इस बार काम दमदार होगा। अगली सुबह हरिहर ने जल्दी जल्दी मंदिर का टेबल बनाना शुरू किया और एक ही दिन में काम पूरा कर लिया। वाह, क्या काम किया है मैंने। सिर्फ दिखने में सुंदर होनी चाहिए, मजबूती कौन देखता है आजकल।
अगले दिन मंदिर में पूजा चल रही थी और मूर्ति को उस नई टेबल पर स्थापित किया जा रहा था। टेबल अचानक चरमराती है, डगमगाती है, मूर्ति लड़खड़ाती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन फिर गांव वाले झपाटे में उसे संभाल लेते हैं। ये कोई मजाक है क्या? भगवान के साथ भी लापरवाही। जिसके हाथ में हुनर नहीं, मुखिया जी ने उसके भरोसे मंदिर का काम दे दिया। हरिहर, अब से तुम्हारा कोई काम गांव के लिए नहीं लिया जाएगा। टूटी टेबल के सामने गांव वाले गुस्से में बैठे थे और हरिहर बस खोई नजरों से सब कुछ देखता रह गया। एक दिन की बात है, हरिहर अपनी खुद की बनाई कुर्सी पर आराम से बैठा था, अपनी दुनिया में खोया। जो काम मैंने किया है वो सबसे अच्छा किया हो। इन सबकी मुश्किलें मैंने ही हल की हो, बस लोग समझते नहीं। कुर्सी में बैठने के कुछ देर बाद कुर्सी हिलती है और अगले ही पल धड़ाम। आय हाय, ये क्या हुआ? ये भी कुर्सी गई। है खुद के लिए भी टिकाऊ कुर्सी नहीं बना पाया। लगता है मेरे ही काम में कोई कमी रह गई। बेटे की गिरने की आवाज सुनकर कमरे में हरिहर की माँ आ जाती है। बेटा हरिहर, बड़े की पहचान उसकी कील नहीं, उसकी नीयत होती है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वो खुद भी मजबूत बनता है। कुछ दिनों की मेहनत और लगन के बाद हरिहर ने बबलू के लिए अलमारी और मंदिर के लिए टेबल तैयार कर ली। फिर उसने बबलू को बुलाया और कहा, बबलू बेटा, ये तेरी माँ के लिए है। इस बार मजबूती की गारंटी मेरी है। सच में चाचू, माँ कितनी खुश होंगी। ये तो सपने जैसी अलमारी है। बबलू की आंखों में खुशी चमक रही थी और मंदिर में हरिहर का बनाया टेबल अब सबकी नजरों के सामने थी। पंडित जी, इस बार भगवान के घर के लिए कुछ ऐसा बनाया है जो बरसों तक टिका रहेगा। गलती को मानकर खुद को सुधार लेना ही असली इंसानियत है। और आज से हरिहर फिर से हमारे गांव का कारीगर कहलाएगा। हे भगवान, अब से हर काम दिल से करूंगा, सच्चाई और मेहनत से। बस आशीर्वाद बनाए रखना। कभी कभी इंसान को 3 ठोकरें खानी पड़ती हैं ताकि वो सीधा चलना सीख सके। हरिहर की कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई और मेहनत से बना हर काम वक्त की बारिश में भी खड़ा रहता है। और याद रखो, जो रास्ता छोटा दिखता है अक्सर सबसे जल्दी टूटता है। मेहनत का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन मंजिल पक्की होती है।